जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात होगी चुनावों की। आज बात होगी पश्चिम बंगाल में आज हो रहे चुनाव की। आज प्रथम चरण का चुनाव चल रहा है। सवेरे 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, शाम में 6 बजे तक होगा। लेकिन यहां पर जो चर्चा होनी चाहिए वो ममता दीदी की होनी चाहिए, मोदी ब्रांड की होनी चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह जो वहां कैंप कर रहे हैं, आज भी अभी भी वो कलकत्ता के एक वार रूम में बैठे हैं। उन लोगों ने एक नैरेटिव गढ़ दिया है, 4 मई दीदी गई। बीजेपी के कार्यकर्ता मछली लेकर घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां झाल मुड़ी खाकर दिखा रहे थे। तो ये सब ऐसे नैरेटिव सेट किए जा रहे थे इन चुनावों के लिए। और चूंकि आज वोटिंग का पहला दिन है तो जनता ने क्या मन बनाया है ये हमें 4 मई को पता चलेगा, जब काउंटिंग होगी और रिजल्ट्स आएगा। और इसीलिए बीजेपी कह रही है 4 मई दीदी गई। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से आपको मैं समझाता हूं कि आखिर वहां पर मुद्दे क्या हैं, वहां पर कंसर्न्स क्या है। तो अगर कंसर्न्स की बात करते हैं, सबसे पहले चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने एक्स पर एक पोस्ट डाला था, थोड़े दिन पहले की बात है, और ये कहा था कि इस बार जो वहां चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में वो भय मुक्त होगा। जो वर्ड्स थे वो फियर फ्री होगा, वायलेंस फ्री होगा, यानी हिंसा नहीं होगी। अगर भय मुक्त की बात करें, फियर फ्री की बात करें, तो एक और नैरेटिव वहां गढ़ा गया है। कहा यह जा रहा है कि वहां भय का वातावरण रहता है। और 2021 का जब चुनाव हुआ था, पिछली बार विधानसभाओं का, तो उस वक्त 300 से ज़्यादा हिंसक झड़पें हुई थी और 50 से ज़्यादा लोग मारे भी गए थे। तो ये कहा जाता है लगातार बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के कार्यकर्ता ये कहते हैं, चुनाव आयोग से शिकायत लगाते हैं कि वहाँ पर जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो बूथ की कैप्चरिंग कर लेते हैं, बमबाजी करते हैं, वहाँ पर भय का वातावरण बनाते हैं, और जिससे जो आम वोटर है बंगाली वो नहीं जा पाता है, जो रियल वोटर्स हैं वो नहीं जा पाते हैं बहुत सारे इलाकों में। और उससे 2021 का जो चुनाव ममता बनर्जी ने जीता था उस पर असर पड़ा था। यानी उन्होंने भय का वातावरण बना करके, वोटर्स को धमका के, डरा करके इलेक्शन जीता था। 2021 की बात कर रहे हैं, ये आरोप है बीजेपी का। यहां पर बीजेपी ने भय के बदले में भरोसा शब्द दिया। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वो भरोसा है उनका, 6 गारंटीज वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जैसे ही 4 मई को रिजल्ट्स आएंगे और वहां पर बीजेपी सत्ता में अगर आ जाती है, 15 वर्षों का जो शासनकाल है ममता बनर्जी का खत्म हो जाता है, तो बीजेपी शासन में आते ही सारे फाइल्स खुलवाएगी घोटालों की, टीएमसी के मंत्रियों की। प्रधानमंत्री ने अपनी गारंटी में साफ तौर पे कहा था वहां पर कानून का राज होगा, वहां भय का वातावरण नहीं होगा, वहां पर वो जितने घोटाले हैं वो सबकी फाइल्स खोलेंगे और सबको जेल भेजेंगे। भय के वातावरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी ने जब हॉस्पिटल में रेप वाली घटना हुई थी कोलकाता में, तो उस समय यह कहा था कि 7 बजे के बाद महिलाओं को निकलने की जरूरत क्या है। इसका जवाब चुनाव में अमित शाह ने दिया। थोड़े दिन पहले की बात है, एक चुनावी सभा में अमित शाह ने यह कहा कि दीदी ने कहा था कि 7 बजे के बाद महिलाओं को निकलना नहीं चाहिए। मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि अगर हमारी सरकार वहां सत्ता में आ जाती है, बीजेपी की सरकार अगर बन जाती है, तो रात में 1 बजे एक बच्ची, छोटी सी बच्ची स्कूटर पर अकेले निकल पाएगी। तो जो भय का, जो मैंने भी बताया कि जो एक वहां पर नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि वहां भय का वातावरण है, तो बीजेपी वहां पर उसके बदले में भरोसा देने की बात कर रही है। चुनाव आयोग ने जो पोस्ट किया था उसमें पहला फियर फ्री था, दूसरा वायलेंस फ्री था। बात अगर वायलेंस की करें तो 2021 में 300 से ज़्यादा हिंसक झड़पें हुई थी। आज की भी खबर यही है कि मुर्शिदाबाद में जो हुमायूं कबीर हैं उनके काफिले पर हमला हुआ है, और हुमायूं कबीर ने कहा है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं। तो आज भी हिंसक झड़पों की खबरें आ रही हैं। उसके बाद जो चुनाव आयोग ने कहा था इंटिमिडेशन फ्री, यानी कि कहीं से कोई किसी को डराएगा नहीं, इंड्यूसमेंट फ्री होगा, कोई लालच कोई नहीं देगा, और नो छापा, नो बूथ कैप्चरिंग। मतलब ये चुनाव आयोग ने जो भरोसा दिया था वो ये था कि इस बार फ्री एंड फेयर चुनाव करवाएगा चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में। और ये जो पोस्ट आया था उस दिन चुनाव आयोग का, उसके ठीक पहले की बात है कि टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल गया था, डेरेक ओब्रायन भी गए थे, और वहां पर वो एसआईआर में जो वोट काटे गए हैं, 90 लाख से ज़्यादा जो वोटर्स को हटा दिए गए हैं, उसके नाम हटा दिए गए हैं, उस पर वो एक प्रतिनिधि मंडल गया था। लेकिन वो सिर्फ
5 मिनट के लिए ही आयोग में रह पाया और वहां पर उन गर्मा गर्मी जैसी स्थिति हो गई और टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने यह कहा कि उन्हें गो आउट गेट आउट कह दिया गया। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी जो आई थी वो खुद ही वो ढंग से बात नहीं कर रहे थे, ऊंची आवाज में चुनाव आयोग से बात कर रहे थे और 5 मिनट के बाद ही वो बाहर चले आए। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आज चुनाव का प्रथम चरण है वेस्ट बंगाल में और 15 वर्षों का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है ममता बनर्जी का, तो अब देखना ये होगा कि 15 वर्षों में जिस तरह से उन्होंने शासन किया है, जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, तो आखिर जो आम मतदाता जो आज निकलकर वोट कर रहा है और जो सेकेंड फेज होगा 29 अप्रैल को, जो एक बंगाली वोटर बाहर निकलेगा, तो उसके मन में आखिर विचार में होगा क्या वो ममता दीदी को दोबारा वापस लेकर आएगा? क्या ममता दीदी जो 15 वर्षों से वहां शासन कर रही हैं और वापस उनको दोबारा से सत्ता में लाया जाएगा? तो अगर ममता दीदी के बारे में अगर बात कर ले, ममता बनर्जी की बात कर लें कि अगर वहां पर कौन से जो कोर वोटर्स है, तो 2 नाम आते हैं। पहला मुसलमान वोटर्स की बात आती है और ये कोर वोटर्स है ममता बनर्जी के। 15 वर्षों का जो शासन काल रहा है, जो उन्होंने चुनाव जीते हैं, उसमें जो मुसलमान वोटर्स है वो एक तरफा उनके लिए वोट करता आया। बहुत बड़ी आबादी है मुसलमान वोटर्स की जो सिर्फ दीदी को ही वोट करती है, ममता बनर्जी को ही वोट करती है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। जब इस बार एसआईआर करवाया गया, जब शुद्धिकरण, जिसे चुनाव आयोग ने कहा कि जो वोटर लिस्ट है उसका हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो उसमें 90 लाख से ज़्यादा वोटर्स का नाम हटा दिया गया था और उसमें बड़ी संख्या में बहुत सारे ऐसे मुसलमान वोटर्स हैं। तो कहा यह जाता है कि जो कोर वोटर्स हैं ममता बनर्जी के, उसकी बहुत बड़ी जो संख्या है वो इस बार कम जाएगी। तो हो सकता है कि इसका असर चुनाव के परिणाम पर भी पड़े, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी भी चाहेगी कि पोलराइजेशन हो। अगर पोलराइजेशन होता है और एक तरफा अगर वोट जाता है मुसलमानों का ममता बनर्जी की तरफ से, तो जाहिर है नरेंद्र मोदी, अमित शाह यही चाहेंगे, बीजेपी यही चाहेगी कि जो हिंदू जो वोट बैंक है वो सीधा इनके तरफ आ जाए। तो एक तो जो किंग मेकर्स की भूमिका में अगर मैं 2-3 चीज़ों की बात करूँ, तो पहला तो मुसलमान वोटर है और दूसरा आधी आबादी। महिलाओं को दोनों तरफ से साधने की पूरी कोशिश चल रही है। वहां पर महिलाओं को 1500 रुपया महीना ममता सरकार की तरफ से हर महीना दिया जाता है और जानकारी तो ये भी कि कई घरों में तो 2-2, 3-3 महिलाएं हैं और उन्हें एक साथ यानी कि 1500 के हिसाब से किसी घर में 4500, किसी घर में 6000 रुपये महीने आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भरोसा दिया था, जो उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था, बीजेपी ने जो वहाँ प्रोमिसेस किए हैं, उसमें यह कहा गया है कि इस योजना के तहत जहां पर 1500 रुपये महिलाओं को दिए जाते हैं, उसे डबल करके 3000 रुपया दिया जाएगा कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में महिलाओं को। तो अब यहां पर सोचना यह है, देखना यह होगा कि जो वहां पर महिलाएं हैं जिन्हें 6 वर्षों से ज़्यादा से 1500 रुपया महीना ममता सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, क्या वो प्रधानमंत्री पर भरोसा करेंगी? क्या वो बीजेपी पर भरोसा करेंगी कि उन्हें 1500 रुपये छोड़ करके 3000 की आस में सत्ता में परिवर्तन करना पड़ेगा? क्या वो ममता बनर्जी को वोट आउट कर देंगी, सत्ता से बाहर कर देंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरे कहने का यहाँ मतलब यह है कि 2 ऐसे कोर वोटर्स हैं, 2 ऐसे किंग मेकर्स हैं। पहला मुसलमान वोटर्स, दूसरा आधी आबादी। आधी आबादी को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी कर रही है और उसे पता है कि अगर सत्ता में परिवर्तन करना है तो आपको आधी आबादी को इम्प्रेस करना होगा और इसीलिए पहले उन्होंने 1500 से बढ़ाकर जो राशि है उसे 3000 कर दिया। और अमित शाह ने कह दिया कि अगर ममता दीदी ये कहती हैं कि 7 बजे के बाद अगर किसी महिला को, किसी बच्ची को सड़क पर नहीं निकलना चाहिए, तो मैं भरोसा दे रहा हूँ कि रात में 1 बजे भी हमारी सरकार होगी तो कोई बच्ची स्कूटर से निकलकर बाहर जा पाएगी। तो यहां जानकारी यही है कि पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर है और जो ओपिनियन पोल्स अभी हाल के आए थे उसमें जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो बहुत थोड़ा डिफरेंस रहा है। 43% जो वोट पाए गए थे ओपिनियन पोल्स में वो टीएमसी के लिए और बीजेपी के लिए 41%, यानी कि सिर्फ 2% ओपिनियन पोल में जो वोट परसेंटेज में डिफरेंस दिख रहा था, जो कि कांटे की टक्कर कही जाएगी, नेक टू नेक फाइट कही जाएगी। और ऐसे में अगर बहुत बड़ी आबादी अगर ममता बनर्जी के कार्यकाल से नाराज है तो हो सकता है कि ब्रांड मोदी एक बार यहां चल जाए, बीजेपी साधने में इन वोटर्स को कामयाब हो जाए और पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की अपनी सरकार बन जाए।
अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, प्ले स्टोर में उसका ऐप है, आप वहाँ जाएँ और हमारे ऐप को डाउनलोड करें। लाइव टाइम्स जो न्यूज़ चैनल है उसके ऐप को डाउनलोड करें और हमारे न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स को 24 घंटा देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।